हम लोग जो चैप्टर 8 है बायोलॉजी का पोर्शन उसको स्टार्ट कर रखा है और उसी को अपन क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 8 है और जो चैप्टर का जो नेम है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था वीडियो के थ्रू, तो आप पीछे वाले सभी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपके चैप्टर की जो कंटिन्यूटी है वो हमेशा समझ में आती रहे। अगर आप एक भी वीडियो मिस कर दोगे टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ठीक, अगर बाय द वे एक बार में आपके समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आराम से इजीली से समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो अपन सेल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अपन ने पीछे वाले वीडियो के अंदर सेल की शेप से रिलेटेड एक्सप्लेन किया था। स्फेरिकल शेप, आरबीसी, स्पिंडल शेप, मसल सेल्स थी अपनी, ठीक है, और लोंगेटेड थी, ब्रांच थी, वो कौन सी थी, नर्वस सेल्स की थी। आज जो टॉपिक रहेगा वो साइज ऑफ सेल, बिल्कुल छोटा सा है, कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। तो आपको पता है कि जो सेल की साइज है वो माइन्यूट है। क्या होती है, माइन्यूट होती है, कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, अपन आंख से उसको नहीं देख सकते। किससे हेल्प से देखा, टू हेल्प टू शीन हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखा जा सकता है। कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो एक पॉइंट डॉट को भी क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है लार्ज, उसको से बढ़ा देता है ताकि हम इजिली से उसको देख पाते हैं। अपन एक माइक्रोस्कोप को देखते हो, देखिए माइक्रो जो स्कोप होता है ऐसे उसके एक स्टैंड लगा हुआ होता है या नीचे एक मिरर लगा हुआ रहता है ऐसे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे एक प्लेट है जहाँ पे अपन अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिसको देखना होता है। फिर यहाँ पे एक ऐसे लेंस लगा हुआ रहता है, एक यहाँ लेंस लगा हुआ रहता है। तो ये वाला लेंस तो कौन सा हो गया, आई लेंस। यहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट्स को टच करेगी। फिर ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस के थ्रू हमें क्या दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। तो इसे हमें जो शेप है वो कैसी दिखाई देती है, लार्ज दिखाई देती है। तो सेल की जो साइज होती है वो काफी माइन्यूट होती है, टाइनी होती है, कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, ओनली सीन द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। फिर अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स, सबसे छोटी सेल्स किसकी है, बैक्टीरिया है। और वो जो बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल्स क्या है, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये कैटेगरी तो बैक्टीरिया में ही आता है लेकिन इससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। तो आपकी जो बुक है वहां पे स्मॉलेस्ट सेल्स किसको दे रखा है, बैक्टीरिया को, लेकिन एक्चुअली में स्मॉलेस्ट सेल्स किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं अपन लार्जेस्ट सेल की। तो लार्जेस्ट सेल क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या है, एग। तो स्मॉलेस्ट सेल्स बैक्टीरिया है, लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ऑस्ट्रिच। तो आप स्मॉलेस्ट सेल्स में क्या ध्यान में रखोगे, माइकोप्लाज्मा को ध्यान में रखोगे। और लार्जेस्ट सेल में क्या रखोगे, एग ऑफ ऑस्ट्रिच ध्यान में रखोगे। फिर अपन बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल्स। तो लॉन्गेस्ट सेल्स की तो आपने उसका डायग्राम भी बनाया है, फंक्शन भी किए। तो लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती है, नर्वस सेल्स होती है। बस यही बातें ध्यान में रखनी होती है, बस बिल्कुल एक नंबर के क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट सेल्स, लार्जेस्ट सेल्स, एग ऑफ ऑस्ट्रिच एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स क्या हो जाती है, नर्वस सेल्स हो जाती है। फिर जैसे क्वेश्चन ये है कि एक तो एलिफेंट है, ठीक है, और उसके बाद में एक अपन क्या लेते हैं, रेट, चूहा। एलिफेंट और रेट में से किसकी सेल लार्ज होती है, ठीक है, यानी एक्टिविटी दे रखी है आपके, एक तो क्या है एलिफेंट और रेट में से किसकी सेल लार्जेस्ट है, किसकी होगी। तो ध्यान में रखिएगा, से साइज को देख करके सेल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। चाहे बॉडी शेप कितनी भी लार्ज हो, सेल की साइज क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसा नहीं कि जो एलिफेंट है
उसकी बॉडी कैसी है, लार्ज बॉडी होती है कंपैरिजन टू द रेट, तो इसकी सेल भी बड़ी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी मैमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल, ह्यूमंस, इन सब की सेल की जो साइज है वो कैसी होती है, सेम साइज है। हाँ, हो सकता है जैसे क्या फंक्शंस के बेस पर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, इसकी अपन एग्जांपल दे देते हैं। ये तो अपन ने बता दिया कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता कि किसकी साइज है ना। जैसे एग्जांपल की नर्वस सेल्स बोथ इन द एलिफेंट रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग द मैसेज। कि क्या क्वेश्चंस हो गया कि जो सेम कोई रिलेशन नहीं होता है, साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, इट इज नॉट नेसेसरी that the cell in the elephant be much bigger than the rat। आगे ना बात समझ में कि कोई जरूरी नहीं होता कि बड़ी होगी, कि बॉडी बड़ी है तो सेल भी बड़ी होगी, सेल भी बड़ी होगी, फंक्शन सेम होता है। फंक्शन कैसे होगा, जैसे नर्वस सेल्स है तो दोनों में ही नर्वस सेल्स क्या करती है, बताया था ना आपको, जो नर्वस सेल्स होती है वो ट्रांसमिट ऑफ द इंफॉर्मेशन करती है। तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन with the size of the body। फिर अपन बात करते कि एक्टिविटी दे रखी है आपके कि जैसे आप एक हेन है उसके एग को लेते हैं, किसका एग ले लिया, हैन का क्या ले लिया, एग ले लिया। इस एग को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो एग के जो आउटर पोर्शन होता है वो होता है वाहिट। जब एग को तोड़ा जाता है तो उसमें क्या निकलता है, येलो फ्लूइड निकलता है। तो एग का जो वाइट वाला जो पोर्शन होता है, हार्ड पोर्शन होता है, ये रिज्ड होता है, वाइट कलर का होता है, ये बनता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन से। तो ये ध्यान में रखिएगा, व्हाइट पोर्शन हार्ड है, किसका बनता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन से। जब बॉईल किया तो हार्ड वाला पार्ट अलग हो जाता है, क्या दिखता है, येलो पार्ट दिखता है। तो येलो पार्ट किसको बोलते हैं, योक को बोलते हैं, जो क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। आगे बात समझ में कि एक एग को बॉईल करने पर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आउटर हार्ड व्हाइट कलर पोर्शन टू फॉर्म बाय द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो आप ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है एग की आउटर कवरिंग में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। जो येलो फ्लूइड होता है अंदर वाला उसको क्या बोलते हैं, ये जो क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद में ये मैंने आपको कुछ टॉपिक क्लियर करके दिए, तो आप ध्यान रखोगे साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती है, और एक ये एक्टिविटी है। और साथ में कंपैरिजन किसके बिटवीन में किया हम लोगों ने, एलिफेंट और रेट की साइज की को लेकर के इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि अगर साइज बड़ी हो तो सेल की शेप भी क्या साइज क्या होगी, बड़ी होगी। हाँ, लेकिन फंक्शंस दोनों के अंदर क्या होता है, सेम फंक्शन होता है।